दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रविराज और आप देख रहे हैं जनता देखो 24 बिहार। पंचायत के सोलर प्लांट के पास हूं और ये सोलर प्लांट का ऐसा स्थिति आ गया है, ऐसा नौबत आ गया है कि ये लगता है देखने से नहीं लग रहा है कि सोलर प्लांट है, लग रहा है कि कोई खचारा सा घर नहीं होता, इस सोलर प्लांट को खचारा सा घर बना दिया गया। और देखिए दुर्गम स्थिति ये है कि इसी सोलर प्लांट से पूरे बोरहा पंचायत में बिजली आपूर्ति की जाती। पूरे बोरहा पंचायत में अगर बिजली कहीं से जलती है तो इसी सोलर प्लांट से जलती है। और इस सोलर प्लांट का ये स्थिति है ना कि ये खचारा देखने से खचारा लग रहा है, क्योंकि ये सोलर प्लांट देखिए, ये जो है ये आप जो दिखाइए इधर, ये सोलर प्लांट का ग्राउंड है। ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये सोलर प्लांट का ग्राउंड है। इसी के अंदर में जो घर देख रहे हैं ना, ये सोलर प्लांट हाउस है। इनके अंदर में ही सारा सिस्टम इनमें रखा गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये सोलर प्लांट का क्या स्थिति है। हमको देखने से नहीं लगा कि ये सोलर प्लांट है, फिर भी यहाँ के गांव के लोग ही बोले कि सर ये सोलर प्लांट है, यहाँ से ही है। सरकारी खाता के हिसाब से, सरकार के बजट के हिसाब से ये सोलर प्लांट मिनिमम करोड़ों का है। करोड़ों के लागत से जो सोलर प्लांट बनेगा, उस सोलर प्लांट का ये स्थिति है कि खचारा रूम बन के रह गया है। तो नीतीश कुमार जी, आपके राज में बस यही भ्रष्टाचार का तो चरम सीमा ही पार कर गया। भ्रष्टाचार का चरम सीमा ऐसे पार कर गया है कि अब बताइए, करोड़ों का सोलर प्लांट है ये, और करोड़ों के सोलर प्लांट का हाल ये है कि ये खचारा रूम की तरह दिख रहा है। तो नीतीश कुमार जी, खास करके आप तो पूरे राज्य में झिंझोरा पीटते हैं कि भाई पूरे राज्य में सुशासन बाबू की सरकार है। सुशासन बाबू के सरकार का मतलब ये हुआ कि भाई हमारे राज्य में हर काम नियम पूर्वक, विधि व्यवस्था पूर्वक की जाती। के राज्य में यही सब काम हुआ कि करोड़ों का काम है, और आपके करोड़ों का काम का यही देखिए ये नतीजा है। यही ये सोलर की करोड़ों का सोलर प्लांट बना है। और ख़ास करके ये सोलर प्लांट हमारे राज्य के ऊर्जा मंत्री हैं माननीय विजेंद्र प्रसाद जी। हमारे राज्य के माननीय ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद जी के सौजन्य से ये बना है, और उनके कृपा से, उनका इतना बड़ा कृपा हो गया इस सोलर प्लांट पे कि भाई 1 करोड़ के लागत से सोलर प्लांट बना, और ये सोलर प्लांट एक खचारा रूम बन के रह गया। सरकार को इतना भी आगे मत बढ़ा दीजिए कि अब कहीं करोड़ों का काम हो तो वहाँ कम से कम 50 लाख का काम भी नहीं कीजिए। अरे जहाँ करोड़ों का काम है, कम से कम 70 लाख का काम कीजिए। आप कहिए कि आपका ठेकेदार लोग, आपका पदाधिकारी लोग, आपका इंजीनियर लोग, आपका MLA MP 30 लाख खा जाए, कम से कम 70 लाख का काम कर दे। काम होता है 5 लाख का, 2 लाख का, 4 लाख का, 10 लाख का। ये हम नहीं कह रहे, ये आपका सोलर प्लांट कह रहा है, ये आपका करोड़ों का विधि व्यवस्था कह रहा है। क्योंकि अगर ये करोड़ों का विधि व्यवस्था का ये हाल है, और इस पंचायत में हमने आपको इससे पहले अगली वीडियो में भी बताया कि इस पंचायत में न शिक्षा का व्यवस्था है, न शौचालय है, न स्वास्थ्य है, न बिजली है। और बिजली नहीं रहने के बाद ये जो विजेंद्र बाबू के कृपा से, माननीय ऊर्जा मंत्री विजेंद्र बाबू के कृपा से जो ये एक सोलर प्लांट लगा इस पंचायत में, ये सोलर प्लांट भी एक खचारा रूम बन के रह गया। तो विजेंद्र बाबू, आप तो झिंझोरा पीटते हैं कि आपसे ईमानदार नेता कोसी सीमांचल क्षेत्र में ही कोई नहीं है। तो हम भी मानते हैं कि आप ईमानदार हैं, लेकिन ये आपका काम बता रहा है कि आप कितना ईमानदार हैं। क्योंकि कोई अपने मुंह से कहने से कोई अच्छा नहीं होता, काम करके दिखाना पड़ता है कि भाई आप अच्छे हैं या ख़राब हैं। आपका काम ही आपको अच्छा साबित करेगा, और आपका काम ही आपको ख़राब साबित करेगा। बाकी चलते रहिए आगे, वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि ये तो सोलर प्लांट का हाउस रूम था। अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ छतरी लगा है। अब देखिए कि ये सोलर प्लांट का ये छतरी है, एक भी छतरी इसमें काम नहीं करता। सोलर प्लांट का एक काम कर रहा है? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। इतना बड़ा छतरी जो लगा, इस काम नहीं करता, नहीं करता है काम, नहीं करता है। बैटरी निकाल के बेच देता है, हर चीज कर देता है। बैटरी निकाल के बेच दिया है, बेच देता है। खराब बैटरी लगा, और क्या करता है? इसमें जब लगा सब सारा खराब बैटरी है। खराब भी है, थोड़ा थोड़ा खराब है, थोड़ा सही है। आप लोग कोई सोलर प्लांट से बिजली गई है? नहीं गया है, बगल में है हमारे जोभा में, जोभा पंचायत। हाँ, जोभा पंचायत में 24 घंटा लाइन रहता है। और जो मैं मुखिया जी का प्रियांशु जायसवाल। कभी मुखिया जी क्षेत्र घूमने आते हैं? आम सभा में एक बार आया था बस। वो पूरे 3 साल में एक बार? बस 3 साल हुआ मुखिया जी को बना हुआ? हाँ, 3 साल हुआ है। 3 साल हुआ, उसमें एक बार आए हैं? एक बार आया है। सोलर प्लांट को देखने कभी नहीं आए हैं? कभी नहीं। तो आप लोग को बिजली नहीं है, ये सोलर प्लांट का ये स्थिति है। नहीं है तो मार्केट से बैटरी के लिए आए हैं, प्लेट ले आए, वो घर में लगाया हूँ, पंखा चला रहे। सेल्फ अपना खरीद के पैसा लगा के, कमा के। ये सरकार जो सोलर प्लांट लगा है, इससे बिजली नहीं चलाती? नहीं, खराब है, चलवे नहीं करता। चलवे नहीं करता है।
कितना दिन से खराब है ये? 5 साल हो गया है खराब अपना। 5 साल से सोलर प्लांट खराब है। हाँ 5 साल से। तो कभी कंप्लेन नहीं किया आप लोग? बिजली विभाग में जाके सोलर प्लांट विभाग को ऊर्जा मंत्री अपना राज्य का विजेंद्र प्रसाद जी है, जो आप लोग का पड़ोसी ही गांव का है। करेगा जो जिसका जिम्मा है न दिया, वो मुपड़ू को पैसा दे देता है। वो ऊर्जा मंत्री तो आपके पड़ोसी गांव का ना है? पड़ोसी है, उसको मुंह भर देता है ना। बोला कल आया विधायक, खिला पिला दिया, उसको पैसा दे दिया। कौन सा विधायक आया था कल? कल रामविलास कामत। रामविलास कामत जी आप लोग का विधायक है? कल आया था घूमने के लिए, तो उसको खिला पिला दिया, घूस दे दिया क्या? खिला पिला दिया। यहाँ जो मालिक है ना यहाँ का गांव का मुपुरुख, उसी का हाथ रख चल रहा है यहाँ गाँव में। गांव का जो मालिक है उसको खिला पिला दे? क्या खिलाने पिलाने का मतलब क्या? मीट मछली खिला दिया उसको, जो 50-25 हज़ार दे दिया। क्या दे दिया फिर से बोलिए तो? पैसा दे दिया उसको। तो पैसा कितना दे दिया? जो दिया होगा 20 हज़ार खाना का, कि चाहे 25 हज़ार दिया होगा खाना खर्चा का। वो घूस लेते हैं? विधायक जी घूस लेते हैं? विधायक जी दिया होगा उनको। अच्छा, विधायक जी घूस देते हैं कि हाँ। क्यों देते हैं घूस? सही मुपुरुख को मुँह भर दिया, गरीब को नहीं दिया। बोला गाली देता है, ऐसा करता है, कहता है। तो गरीब आदमी बोलेगा तो सबको पिटाई करता है, गाली देता है। कोई गरीब आदमी जो बोलता है आवाज उठाता है उसको पिटाई करता है? और क्या करता है? पिटाई करता है। कौन करता है पिटाई? मुपुरुख जो यहाँ का है, जो नेता लोग? नेता लोग। कैसा नेता? अच्छा नेता? नेता लोग, ये नेता इधर से पीसी ले लिया, उधर को पीसी दे दिया, उधर काम चला लिया। स्कूल भी मास्टर गाँव का है, स्कूल भी नहीं करता है। और ये जो स्कूल में, जो मध्य विद्यालय में, कन्या मध्य विद्यालय में और मध्य विद्यालय में प्रिंसिपल है, कौन गाँव का टीचर है? गाँव का टीचर है। चलो उसका घर भी दिखाते हैं। गांव का टीचर है, फिर भी गांव के स्कूल को सही से नहीं चला। अभी मीडिया में बोल रहा हूँ ना, मेरा नाम करेगा, ये बोला है मीडिया में साथ, हमको आगे पीटेगा। आपको पीटेगा? और क्या? मतलब ऐसा नौबत आ गया है कि देखिए नीतीश कुमार जी, आप कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, यहाँ सबको बोलने का फ्रीडम है, सबको आज़ादी है, जहाँ भी आप गलत देखते हैं वहाँ आप आवाज़ उठाइए। के द्वारा, आपके पोषित गुंडों के द्वारा उसको पिटाई की जाती है क्या जी? अभी अगले साल बाढ़ पीड़ित का पैसा आधा आदमी को नहीं आया है। पैसा आधा आदमी को आया, आधा आदमी को नहीं आया? नहीं आया है। आधा आदमी किसको? गरीब को मिला या अमीर को मिला? गरीब को मिला, मुपुरुखा को दे दिया। मुपुरुख मिन आदमी को, गरीब अभी भूख रहा है, मर रहा है, दवा देगा। गरीब को कोई देखने वाला नहीं है ना। यहाँ का मुखिया भी नहीं देखने आता है क्या हुआ नहीं। अभी मकान इंदिरा आवास मिला है, देखो तो घर है इंदिरा आवास वाला, किसी को अपना पैसा कमा के घर बनाया है। सबको इंदिरा आवास मिला है? अपना पैसा कमा के बनाया है। और किसी को इंदिरा आवास भी नहीं मिलता? आवास योजना किसी को नहीं मिला है? आपको मिला है आवास योजना? नहीं मिला है। बाथरूम भी नहीं मिला है। 400-500 घर, 600 का बस्ती घर है, 600 में कभी किसी को 10टा बना दिया है। वो 12,000 आता था, उसमें से 2,000 ले लेता। वो 12,000 में से कितना टका ले लेता है वो? 2,000 ले लेता है घूस में। 2,000 घूस लेता? कौन लेता है घूस? पहले अपना घर से लगाते हैं पैसा, तो आता है 6 महीना में, 2 महीना में, 4 महीना में पैसा। घूस लेता है कौन? मुखिया सदस्य सब ले लेता है उधर। मुखिया सदस्य सब बांट के खा लेता है। मुखिया सदस्य समितियों लोग घूस लेता है? सब ब्लॉक में पदाधिकारी लोग भी घूस लेते हैं? ब्लॉक से होता है, बोला ना मुपुरुखा आदमी यहाँ है ना। सबसे ज्यादा घूसखोरी ब्लॉक में हो रहा है? हाँ, वो वहाँ नहीं देगा तो कुछ काम नहीं है। जो पास किया था बीए वाला को हुआ। कौन चीज में हुआ? ये कचरा वाला में। बताइए कि बीए पास लड़का कचरा ढोने का काम करता है, तो बेरोजगारी का ये आलम छा गया है बिहार में नहीं, खास करके पूरे देश में। तो फिर भी मोदी जी और नीतीश जी, आप दोनों से खास करके आग्रह है कि आपके पार्टी और आपके पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता है, चाहे छोटा से बड़ा, बिहार से लेके पूरे देश के अंदर में, सब बोलता है कि हमारा पार्टी, हमारा सरकार क्या नहीं किया। सबको रोजगार दिया, घर घर सबको आवास योजना दिया, सबको शिक्षा दिया, सबको स्वास्थ्य सही करवाया, सड़क रोज हर जगह। तो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पूरे बिहार में ऐसा कोई घर नहीं है जिसको हम आवास योजना नहीं दिए हैं। और अगर नीतीश कुमार जी आपका आवास योजना का लाभ हर घर पहुंचता, हर गरीब व्यक्ति तक पहुंचता, तो काश हम सोचते हैं कि इन लोग के पास भी अभी रहने के लिए छत होता। इस गांव में आके रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। हम परसों रामविलास कामत जी ये गाँव घूमने आए थे, और रामविलास कामत जी भी, मैं जिस सोलर प्लांट के पास खड़ा हूँ, इस सोलर प्लांट को देखने तक नहीं आए। जिस गांव में 5 साल से सोलर प्लांट नहीं चल रहा, बिजली का व्यवस्था नहीं है, आपके विधायक जी इस गांव आए और इसको देखने नहीं आए। मैं आपको इस गांव का दिखाऊंगा मध्य विद्यालय का हाल, कन्या मध्य विद्यालय का हाल दिखाऊंगा। आपके विधायक जी उस कन्या मध्य विद्यालय को देखने नहीं आए कि तबेला
समझिए कि वो तबेला उस विद्यालय से अच्छा होगा। हमारा मानना, हमने गांव में घूमा, बहुत सारे लोगों का देखा मवेशी बांधने का घर, तबेला देखा, तो हमको लगा कि भाई उस विद्यालय से वो आदमी का तबेला अच्छा है। तो नीतीश कुमार जी, हम आपसे आग्रह करेंगे और ख़ास करके रामविलास कामत जी आपसे भी करेंगे कि आपके पार्टी का नेता और आपके पार्टी का ही मुख्यमंत्री है बिहार में नीतीश कुमार जी, और ये लोग ज़ोर शोर से नान में है, अभी आप सत्ता में हैं, कम से कम ठीक है लालू यादव जी गलत किए, तेजस्वी जी गलत किए, तो आप तो कम से कम सही है कि कम से कम गरीब व्यक्ति पे, असहाय पे, जो अशिक्षित है, जो धनवान नहीं है, जो निर्धन है, उस सब पे ध्यान दीजिए और कम से कम जितना तक हो सके आप सुविधा पहुंचाइए ताकि लोग गरीब लोगों तक पहुंचे। क्योंकि गरीब लोग, देखिए कहा गया है कि गरीब जनता के मुंह में आवाज़ नहीं होता, गरीब जनता का आवाज़ दूर तक पहुंच नहीं पाता। अब इसी गांव का ये हाल हो गया कि इस गांव में जो आवाज़ उठाता है, जो गरीब तबका का लोग आवाज़ उठाता है, अभी बोल रहे थे एक भाई साहब कि उसके साथ मारपीट किया जाता है, उसको ब्लॉक से घुमा दिया जाता है, उसका एप्लीकेशन नहीं लिया जाता है। तो आपके सुशासन के सरकार में आप बोलते हैं कि सुशासन का सरकार है, ब्लॉक से लेके कलेक्ट्रेट से लेके कोर्ट कचहरी, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह गरीबों को सुना जाता है, और जहां गरीबों को सुना जाता है वहां गरीब का एक एप्लीकेशन, एक लिफाफा नहीं लिया जाता है, एक ब्लॉक में नहीं लिया जाता है। तो अगर सुशासन की सरकार रहती और आपके पदाधिकारी लोग इतने अच्छे रहते हैं, इतने अच्छे रहते आपके पदाधिकारी लोग, तो भाई कम से कम गरीब लोगों को सुना तो जाता। यहाँ किसी को कुछ नहीं दिया जा रहा है, बस जुमलेबाजी है, मंच पे चढ़ के लंबा लंबा छोड़ देना तो सब नेता का काम है। ये उस पर आरोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है। आरोप प्रत्यारोप करना आसान है, हर चुनाव में, हर साल, हर दिन, हर रोज किसी न किसी नेताजी पे आरोप लगते रहा। तो लूट घसोट का ये समय है, कम से कम इतना तो ज़रूर कीजिए कि गरीब आदमी तक कुछ सहायता पहुंचाइए। क्योंकि गरीब रहेगा तभी राज्य रहेगा, तभी देश रहेगा, तभी जिला रहेगा, तभी प्रखंड रहेगा। नहीं करते हैं। कंप्लेन करके क्या करें, आगे बढ़ने देगा तभी तो कंप्लेन करेंगे। और कंप्लेन करके क्या आगे नहीं बढ़ने देता कंप्लेन तो को? नहीं तो कहाँ किए हैं कंप्लेन जो आगे नहीं बढ़ने दिया? पहले तो प्रखंड में करना पड़ता है, प्रखंड में किए नहीं सुना दिया, फिर जिला में किए, जिला में भी नहीं सुना दिया। शिक्षा पदाधिकारी जो होता है ब्लॉक लेवल का, जिला लेवल का, उसके पास कभी आप गए एप्लीकेशन लेके? एप्लीकेशन लेके गांव से आदमी सब गए थे। आदमी सब गए थे? हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुआ उसका शिक्षा का। तो परसों रामविलास कामत जी जो आपके गांव आए थे घूमने के लिए, तो उनसे आपको मुलाकात हुआ होगा? हमसे मुलाकात नहीं हुई। आपसे मुलाकात नहीं हुआ उनको? हम गए भी नहीं किए वहाँ देखने के लिए। उनको आप देखने ही नहीं गए? नहीं तो आपके गांव में समस्या था तो कम से कम विधायक जी से मिलके समस्या तो बोलते। विधायक से जो आदमी सब मिला तो समस्या बताया, तो अब क्या बोला होगा कि वो हम कर देंगे उसको समस्या हल। लेकिन यहाँ पे समस्या बहुत गड़बड़ चल रहा है, स्थिति शिक्षा व्यवस्था खराब है, बिजली बहुत ख़राब है, हम लोग को जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। 4 महीने जाने आने में कहा नदी? हाँ, नदी 4 महीने तक हम लोग को इतना बाढ़ रहता है, घर घर में पानी रहता है, जाने में आने में इतना दिक्कत होता है कि हम यानी कि घर से बाहर नहीं हो पाते हैं। बाढ़ के समय में तो नीतीश कुमार जी और जल संसाधन मंत्री जो है, और या क्या कहते हैं कि जितने भी चाहे वो नेता है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जितना नेता है, सब बोलता है कि बाढ़ इलाके में जितना लोग है सबको हम घर घर तक नाव देते हैं, घर तक राशन पहुंचाते हैं, घर तक हर व्यवस्था, दवाई, कपड़ा, भोजन, तीनों चीज़ घर तक पहुंचाते हैं। क्या मिलता है आप लोग को? देखिए 2 किलो चूरा मिलता है। 2 किलो चूरा एक पूरे परिवार में 2 केजी? 2 किलो चूरा मिलता है, और 2 किलो चूरा से क्या होगा? और पूरे परिवार में, चाहे परिवार में 10 आदमी हो, 5 आदमी हो, मिलेगा 2 केजी? हाँ, 2 केजी मिलेगा। वो भी किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। सिर्फ चूरा मिलता है? चूरा तिरपाल वो मिलता है, वो एक तिरपाल और चूरा। हाँ, बस। तो चूरा खलिया चूरा खाते हैं या वही चूरा देता है सिर्फ? वो सिर्फ चूरा देता है। तो उधर तो नेता लोग बोलते हैं, जितना एमएलए एमपी विधायक लोग हैं, मुखिया लोग हैं, सरपंच समिति, जिला परिषद लोग बोलते हैं कि अच्छा अच्छा खाना बचवाते हैं, हम लोग घर में पहुंचाने जाते हैं। घर में कैसे पहुंचाया जाता है? हम लोग के यहाँ कोई सुविधा नहीं है, जो हम बता रहे हैं वही बात है। तो आप तो पढ़े लिखे, आप टीचर भी हैं, हम देखे कि आप पढ़ा भी रहे थे। हाँ। तो हम तो इधर ये सोलर प्लांट देखने आए थे। हाँ। तो आप पढ़ाते भी, आप शिक्षक हैं, तो कम से कम आप तो आगे रहिए, आप तो आवाज़ उठाइए गांव के लिए। क्योंकि आप जैसे पढ़े लिखे युवा, 10 पढ़े लिखे युवा एक होइएगा, उसके बाद ही तो आवाज़ उठेगा। हाल ख़राब है। तो जाते जाते हम यही कहेंगे, नीतीश कुमार जी आपसे खास करके आग्रह है कि आप सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं बिहार में। आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी लगाते हैं बिहार में, और यहाँ न बेटी के लिए शिक्षा है, न बेटी के लिए घर है, न बेटी के लिए कपड़ा है, न बेटी के लिए अन्न है, न बेटी के लिए स्वास्थ्य है, किसी चीज़ का व्यवस्था है नहीं। फिर भी आप जोर से कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा पूरे देश में हम बहन बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं।
तो आपसे खास करके आग्रह है कि ढोंग करना छोड़िए, जुमलेबाजी करना छोड़िए और धरातल पे आके काम कीजिए, क्योंकि कोसी सीमांचल क्षेत्र में और ख़ास करके कोसी क्षेत्र में हज़ारों नहीं लाखों के संख्या में लोग वास करते हैं। और इस गांव का नहीं है कि ये गांव है, अगर देखा जाए तो कोसी क्षेत्र में जितना भी गांव आता है सब गांव का यही हाल है। कोई ऐसा नहीं कि ये गांव अच्छा है वो गांव ख़राब है, सभी गांव का यही हाल है। इसीलिए हम आग्रह करेंगे कि गांव सब पे ध्यान दीजिए और काम कीजिए। जाते जाते जय भारत जय बिहार। आप देख रहे थे जनता देखो 24 बिहार।